दे दी है तो वह कोरा की इस बात को सोचकर अपने सारे गुस्से को भूल जाती है और बहुत खुश होकर तुरंत कोरा से मिलने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। जैसे ही बस स्टॉप पर बस आती है, गौतमी देखती है कि बस में कोरा नहीं है। यह देखकर वह थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वह कोरा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि घर पर कोई नहीं और बाहर से ताला लगा हुआ है। कुछ दिन बाद जब गौतमी अपनी ऑफिस से लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है, तभी उसे उसी बस में कोरा मिल जाता है और जैसे ही गौतमी बस से उतरने वाली होती है, कोरा उसे एक मुश्किल सा सवाल लिख कर देता है और कहता है, इस सवाल का उत्तर ढूंढकर मुझे कल बताना। अगले दिन गौतमी उस सवाल का हल ढूंढने के लिए अपनी ऑफिस की दोस्त से पूछती है। उसकी दोस्त मोबाइल पर सर्च करती है और कहती है कि यह कोई सवाल नहीं है, बल्कि प्रेम करने वालों का एक लव लेटर है। यह सुनकर गौतमी बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन सुबह सुबह बस स्टॉप पर कोरा के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब कोरा बस में आता है तो गौतमी उसे अपने पास खींच लेती है और उसे एक प्यारा सा चुंबन दे देती है। इससे कोरा भी समझ जाता है कि अब गौतमी भी उससे प्यार करने लगी है। उसी दिन गौतमी अपनी ड्यूटी छोड़कर पूरा दिन कोरा के साथ बस में बिताती है। धीरे धीरे कोरा और गौतमी एक दूसरे के साथ हर जगह घूमने लगते हैं और रोज रोज उनकी बातें और मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। गौतमी और कोरा दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगते हैं और हर दिन घंटों तक आपस में बातें करने लगे थे। इसी बीच कोरा के चाचा अपनी बेटी की शादी कोरा से करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज कोरा और अपनी बेटी की रिंग सेरेमनी के लिए सारे मेहमानों को बुला रखा था। लेकिन कोरा जानबूझकर पूरे दिन किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करता और घर भी नहीं लौटता, क्योंकि अब उसे गौतमी जैसा सोने का टुकड़ा मिल चुका था। वह उधर गौतमी के साथ अपने प्यार में व्यस्त रहता है। इधर कोरा के चाचा काफी देर तक उसका इंतजार करते हैं और गुस्से में आकर कोरा की माँ को उलटे सीधे ताने देते हुए सभी मेहमानों को लेकर घर से चले जाते हैं। रात को जब कोरा घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ गुस्से में चुपचाप लेटी हुई है। जब वह चुपचाप घर के अंदर जाने लगता है, तभी उसकी माँ गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मार देती और कहती है, तेरी वजह से आज मुझे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगले दिन सुबह गौतमी कोरा को कॉल करती है, लेकिन कोरा बार बार उसका कॉल काट देता है। इससे गौतमी दिन भर यही सोचती रहती है कि आखिर हुआ क्या है। ये सोचते हुए वह अगले दिन कोरा के घर जाती है। वहाँ वह कोरा की माँ से मिलती है और उन्हें बहुत अनुरोध करती है, लेकिन अब कोरा की माँ ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे वह गौतमी को जानती ही नहीं। असल में कोरा और उसकी माँ एक धर्म से थे और गौतमी किसी दूसरे धर्म से थी। इसी कारण कोरा की माँ गौतमी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। अब गौतमी और कोरा दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक कोरा की माँ को नहीं थी। इसलिए कोरा की माँ ने कोरा के लिए अपने ही रिश्तेदार की बेटी से उसकी शादी तय कर दी। रिश्तेदारों का पूरा परिवार और वह लड़की कोरा के आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोरा उस दिन गौतमी के साथ समय बिता रहा होता, इसलिए वह घर नहीं आता। इससे नाराज होकर कोरा के रिश्तेदार चाचा कोरा की माँ को बहुत बुरा भला कहकर अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब कोरा की माँ को पता चलता है कि कोरा अब गौतमी से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है, तो वह चर्च के फादर के पास जाकर पूछती है कि चूंकि गौतमी दूसरी जाति की है तो क्या दोनों की शादी हो सकती है। तब फादर कहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो जात पात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ये सुनकर कोरा की माँ रात को अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे जोर से थप्पड़ मार दिया था। तब कोरा अपनी माँ को समझाते हुए खुद भी भावुक होकर रोने लगता है। आखिरकार माँ बेटा दोनों मिलकर गौतमी के लिए शादी का